हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत कर रहे हैं सांख्यिकी की। अगर आपको भी सांख्यिकी के सवालों को सॉल्व करने में परेशानी रहती है और आप ये समझने में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा फार्मूला नहीं लगाएं, तो चलिए आज हम सांख्यिकी के बारे में कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो आप परेशान रहते हैं लगाने में। तो चलिए समझते हैं पहले तरीका इसमें जो हमारे पास है माध्य। माध्य का मतलब है कि दिए हुए जितने भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों के पदों को हमें अच्छे से लिख लेना है, ध्यान से समझ लेना है और हमें उसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आंकड़ों के जो पद होते हैं उनका हमें योग करना होता है और पदों को गिन करके उससे भाग दे दिया जाता है, तो हमारे पास माध्य निकल के आता है। तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है कि माध्य बराबर, यानी उसी को हम समांतर माध्य बोलते हैं। तो हम फार्मूले को पहले लिख लेते हैं। तो समांतर माध्य का मतलब है कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे सामने एक सवाल रहा जिसमें लिखा हुआ है कि 12, 34, 45, 50, 24 का माध्य ज्ञात कीजिए। असल में माध्य के कई टाइप के सवाल होते हैं, तो उनमें से हमने पहला टाइप ले लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पता है समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। लिखा होता है कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आप कहेंगे पदों का योग क्या है, तो हम क्या करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि 12 प्लस में 34 प्लस में 45 प्लस में 50 प्लस में 24, इन सभी को हमें जोड़ देना, क्योंकि लिखा हुआ है पदों का योग। तो हम सभी को जोड़ देंगे और बटे पदों की संख्या। तो देख लीजिए पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 पद है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो इनका योग आता है 165 डिवाइड बाई 5। अब अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 33। तो हमारे पास समांतर माध्य आ गया है, समांतर माध्य 33। ये इसका आंसर है। बस बिल्कुल आसान सवाल है, आप इस तरह के सवालों को लगा सकते हैं। तो ये माध्य का दूसरा टाइप सवाल है। तो समझते हैं, इसमें लिखा हुआ यदि 6 प्रेक्षणों का मान जो है 5, 7, 9, x, 11 और 12 का माध्य 9 है, तो x का मान निकालना है। इस तरह के सवालों में पहले माध्य दे देता है और कोई पद एक गायब कर देता है, जैसे यहाँ पर x है, तो हमें उस x का मान निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है। आप जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर, यानी कि माध्य बराबर हमारे पास होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए लिख देते हैं। माध्य हमारे पास दे रखा है 9, तो हम उसका मान रख देते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, आप कंफ्यूजन ना होइएगा। माध्य हमारे पास रखा है 9, तो हम उसकी जगह 9 रखेंगे। पदों का योग है तो यानी सारे पद जोड़ देना, यानी 5 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का x प्लस का 11 प्लस का 12 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास प्रेक्षण जितने भी आए हैं वो 6 हैं। तो हम इनको अच्छे से लिख देंगे पदों की संख्या, और हम देखेंगे यहाँ पर 9 है, इन सबको जोड़ देंगे। तो 5 7 9 11 बार जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 44 प्लस का x डिवाइड बाई 6, 44 प्लस का x डिवाइड बाई 6। अब हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि 9 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 6 के 54 54, और यहाँ पर ये 44 प्लस का x। अगर इस 54 में से इस 44 को हम घटा दें, 54 में से 44 को घटा दें तो बचेगा x यहाँ पे, यानी यहाँ पर मान आएगा हमारे पास 10। यानी यहाँ पर निकल के ये आया है कि जो x का मान है 10 निकल के आया है, तो x बराबर हम 10 दे देंगे, ये हमारा आंसर हुआ। तो यह जो है दूसरे टाइप का सवाल हो जाता है समांतर माध्य में।
तो चलिए कुछ सीखते हैं और नए सवाल। असल में ये वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों के आधार पर सवाल दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए, और हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल की मदद से हमें सॉल्व करना है और माध्य हमें निकालना है। और अक्सर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो इन्हें लगाना बहुत आसान है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस टेबल को हम एक वर्टिकल रूप में लिख लेंगे। तो चलिए इस टेबल को हम अच्छे से बना लेते हैं। तो हमने इस टेबल को बना लिया है और हम इसको ऐसे करके देखिए, जो x लिखा है और f लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमें f और x का गुणा करना है। तो देखिए करते हैं, 5 चौक 20, यानी इसका आ जाएगा 25। 10 6 का गुणा कराएंगे तो 60, और इसका कराएंगे तो 90। 10 का 7 से गुणा कराएंगे तो 70, और 15 8 यानी 15 8 120, 18 पंचे 90, 20 पंचे 100। अब करना क्या होता है, हमें इस सिग्मा जो एफ एक्स है इसको जोड़ लेना है। इसका मतलब आएगा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, हम इसको जोड़ देंगे तो 80 17, यानी इस सब को जोड़ें तो आता है हमारे सामने 550, और f को जोड़ें तो ये आएगा सिग्मा f बराबर 50। तो हमने इसको जोड़ लिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप सभी इस तरह के सवालों का एक फार्मूला जानते होंगे कि x बार, इसका मतलब होता है कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स डिवाइड बाई सिग्मा f, यानी कि हमें इसका मान रखना है। सिग्मा एफ एक्स का मान हमने निकाला है 550 बटे सिग्मा f का मान है 50। अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 0 0 गया और 5 से हम 55 में भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 11, यानी x बार इक्वल टू 11। तो हम कह सकते हैं कि जो समांतर माध्य निकला है, यानी कि समांतर माध्य हमारे पास आया है 11। यह इसका आंसर है। कितना आसान था। इस तरह के सवालों को लगाना बिल्कुल इजी है, बस सिस्टमेटिक आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। सोल्यूशन लिखेंगे आप इस टेबल को ऐसे फॉर्मेट में और इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसी से संबंधित कुछ अगले सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अलग प्रकार का है। इसमें इस बार माध्य दे रखा है पहले से कि इसका जो माध्य है 21.5 है, यानी 21.5 है। इसमें k का मान पूछा जा रहा है। आपके सामने टेबल दी हुई है। x का मतलब है यहाँ पर वर्ग का पहला पद है इसमें पद, और f बारंबारता हो गई। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको हम इस टेबल फॉर्म में बना लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने टेबल बना ली है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सेम वही यहाँ पर भी हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हम f इंटू एक्स करते हैं। अब गुणा कराएंगे, 5 6 का 30 हो जाएगा, और 15 चौको 60, 25 3 75, और 35 का कैसे गुणा कराते हैं, तो यहाँ पर बनता है 35 के, और 45 का 2 से गुणा कराते हैं तो ये 90। बस वही फिर जो जोड़ा जाता है, यानी कि यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ, यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो चलिए इन सभी को हम जोड़ लेते हैं। तो हमने इसको जोड़ लिया है। इसका जो मान आया है 15 प्लस का के, और इसका मान आया है 225 प्लस का 35 के। तो चलिए समांतर माध्य के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। हमने पढ़ा है कि माध्य इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। चलिए मान रख देते हैं। जैसे कि माध्य का मान देखिए आपके सामने दिया है 21.5, तो हम माध्य की जगह मान रख देंगे 21.5, और सिग्मा एफ एक्स का मान जो दिया है 200, यानी कि 55 प्लस का 35 के डिवाइड बाई सिग्मा एफ का मान दिया है 15 प्लस का के। और देखिए हमें क्या करना है, इस 15 प्लस के का गुणा 21.5 से करना है। तो चलिए इसको हम गुणा करा लेते हैं और मान रखते हैं। तो नाउ हमने 15 प्लस के का गुणा 21.5 से कराया तो आया 322.5 प्लस 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के, वही लिखा। अब हमें क्या करना है कि अंक और अंक एक तरफ और जो के की संख्या एक तरफ,
तो जो 322.5 है, इसमें से 255 को हम घटा देंगे, इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो गया, प्लस की हो था यहाँ पे, और यहाँ पर 35 के लिखा हुआ है। जब 21.5 के को उधर ले जाएंगे तो माइनस का बनेगा, तो 21.5 के हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर इसको घटाएंगे तो आएगा, ये दशमलव है, 2 दशमलव के बाद यहाँ 0 है तो यहाँ का 5, और देखिए इसे यहाँ से लेंगे तो बनेगा 12, 12 में से 5 गया तो 7, और देखिए यहाँ पर बचा 11, 11 में से 5 गया तो 6, 2 में 2 का 67.5 है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 5, और यहाँ 4 में 1 गया तो बचा 3, और 3 में से 2 गया तो हमारे पास बचा यहाँ पर 1। अब हमें के का मान निकालना है तो बहुत आसान है, तो आप क्या करेंगे कि 67.5 में 13.5 का भाग दे देंगे और के, तो के का मान निकल आएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, दशमलव से दशमलव हटा और ये आया, इसको हम किससे भाग दे दें, 5 से भाग दे देते हैं। देखिए 5 का 6 में दिया तो 1 बार गया, इसका हासिल बचा तो यहाँ 17 बना, यानी 3 बार 5 3 15, यहाँ पर 2 बचा तो 25, 5 बचे 25, 135। यहाँ पर इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 गए तो 5 7 35, यानी कि हमारे पास जो है, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, यानी कि जो के का मान आया है 135/27। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, 3, हाँ यानी 5 बार में चला जाता है, तो के का मान हमारे पास 5 आ जाएगा। यही इसका आंसर था, राइट। आप समझ पाए? तो चलिए फिर कुछ इसी तरह के सवाल समझते हैं। अगला टाइप, इस तरह के बच्चों को सवालों में ज़्यादातर दिक्कत रहती है, क्योंकि वर्ग अंतराल में आइडेंटिफाई करना, बीच का मध्य निकालना कैसे, इनको नहीं आता है बच्चों को। तो आज हम इस तरह के सवाल में प्रॉपर सीखेंगे कि कैसे आखिर इस तरह के सवाल सॉल्व किए जाएं। और ये अक्सर 4 या 6 नंबर का आता है क्वेश्चन, जब भी लॉन्ग में आएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्रॉपर अच्छे से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए उसी तरह हम भी इसका टेबल बना लेते हैं वर्टिकल रूप में। हमने जो है इस टेबल को बना लिया और हम लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए आप गलती मत करिए, बीच में हमें एक टेबल चाहिए मध्यमान की, इसके बाद श्रमिकों की संख्या नहीं, बारंबारता जिसे एफ कहते हैं। तो एफ में मान रखिए, कभी कभी अक्सर दिक्कत ये हो जाती है कि 7 का मान मध्यमान में रख देते हैं, तो इस वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालने के लिए हमें एक टेबल चाहिए होती है, और एफ का मान यहाँ पर रखेंगे, यानी इसके सामने 7, ये है 10, ये है 15, ये है 8, ये है 10। और देखिए यहाँ पे लिखा है f इंटू एक्स, तो हमें इनके बीच का मध्यमान निकालना है। तो हमें मध्यमान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि 0 और 10 के बीच में हमें कौन सी एग्जैक्ट संख्या मिलेगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 और 0 को जोड़िए, उसका आधा करिए। 10 और 0 को जोड़ते हैं तो आता है 10, उसका आधा करेंगे तो 5। सेम ऐसे 20 और 10 को जोड़िए, उसका आधा करिए। 10 और 20 को जोड़ते हैं तो 30, 30 का आधा जोड़ करते हैं तो कितना आता है 15, यानी कि इनके बीच में मिलती है संख्या। तो 20 से 30 के बीच में हमें 25 मिलेगा, 30 से 40 के बीच में हमें 35 मिलेगा, और यहाँ पर 45 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा f इंटू एक्स, तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें गुणा कराना पड़ेगा। तो 5 7 35 हो गया, 15 10 का गुणा 150 हो गया, 15 75, और 15 30, 30 7 37 हो गया, 8 5 40, 8 3 24, 4 28 हो गया, और ये 450 यानी कि 450 हो गया। अब अंत में एक बात आती है सिग्मा f इंटू एक्स, तो अब हम इन सबको जोड़ देंगे, और यहाँ पर f को जोड़ना है। कोई बच्चा क्या करता है, कोई बच्चा क्या करता है, मध्यमान को जोड़ देता है। हमें मध्यमान को नहीं जोड़ना है, हमें f को जोड़ना है, यानी सिग्मा f निकालना है। हमें f इंटू एक्स इसको जोड़ देना है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं हम। तो हमने इसको जोड़ लिया है। अब चलिए अब हम समांतर माध्य निकालेंगे। तो आपको पता होगा फार्मूला x बार, यानी समांतर माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बटे सिग्मा f। चलिए मान रखते हैं, सिग्मा एफ एक्स का मान अभी हमने देखा है कि आया है 1290, और सिग्मा f का मान 50। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, और 5 से जैसे भाग देंगे इसमें
तो 5 से भाग जैसे ही 12 में दिए तो 5 दूना 10, हासिल बचा 2, पहुंचा तो बना 29, यानी 5 का भाग देंगे 29 में तो 5 बार गया, 5 5 25, 4 बचा, तो दशमलव लगा के पनौटे चलिए, यानी कि 25.8, यानी कि माध्य जो आया हमारे पास 25.8, ये इसका आंसर है। तो इस तरह के सवालों को लगाना बहुत आसान होता है। आप एक बार फिर से शुरुआत से देख लीजिए सोल्यूशन। यानी कि हमारे पास टेबल दी हुई है, उसको हमें क्या करना है, एक वर्ग अंतराल है और मध्यमान और समीकों की संख्या, यानी एक्स एफ निकाल करके एफ इंटू एक्स करना है। और हाँ, मध्यमान निकालते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आप एग्जैक्ट बीच की संख्या हमें लेनी है, यानी दोनों को जोड़ना है, आधा करके यहाँ पे रख देना मध्यमान का। आप देख सकते हैं सोल्यूशन को ना। इसी तरह आपको लगाना है बोर्ड में। अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं, तो आप अच्छे से इस तरह सीख लीजिएगा और ऐसे सवालों को जरूर लगाइएगा। तो चलिए एक टॉपिक और ऐसे समझ लेते हैं। तो टॉपिक अब अगली वीडियो में देखेंगे हम, एक इसका नया टाइप जो है। तो इस तरह के सवाल आप जरूर लगाइएगा। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेयर जरूर करिएगा। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या गलतियाँ हैं, हमें किस पर सुधार करना चाहिए, ताकि हम और आपके लिए बेहतर कंटेंट बना सकें। धन्यवाद।